बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 2 हमारा कंटिन्यू है। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री चैप्टर का नेम है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन होती क्या है? द प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग क्रिस्टल ऑफ अ सब्सटेंस बाय कूलिंग इट्स हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपने क्या करना है कि किसी भी सब्सटेंस के क्रिस्टल्स बनाने हैं। किस तरह बनाने हैं कि उसका हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर करना और बाद में उसको आपने कूल करना है, और यूं जो होगा हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन से आपने क्रिस्टल जो है वो बना लेने हैं किसी भी कंपाउंड के। अब क्रिस्टलाइजेशन हम क्यों करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन जो हम करते हैं वो क्रूड सॉलिड प्रोडक्ट को प्योरीफाई करने के लिए करते हैं। अब क्रूड सॉलिड प्रोडक्ट क्या होता है? जब भी आप लैब में कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी सॉलिड प्रोडक्ट बनाते हैं, वो क्रूड सॉलिड प्रोडक्ट होता है। जो हमारे पास लैब में हम बनाते हैं, जो हमारे पास लैब में कंपाउंड केमिकल्स मौजूद होते हैं, वो हमारे पास क्रूड सॉलिड प्रोडक्ट में होता है। क्रूड सॉलिड क्या होता है? क्रूड सॉलिड ऐसा सॉलिड होता है जिसमें इम्प्योरिटीज भी होती हैं। उन इम्प्योरिटीज को हमने दूर करने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल करना होता है, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि सॉल्यूट इज हाईली सॉल्युबल इन अ गिवन सॉल्वेंट एट हाई टेम्परेचर and excess amount of solute comes out as crystal when this solution is cooled। यानी कि आपने क्या करना है कि जो सोल्यूट है आपका वो हाई टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होना चाहिए किसी सॉल्वेंट में, इतना कि जब आप उसको ठंडा करते हैं तो जितना एक्सेस अमाउंट में सोल्यूट होता है वो सारे का सारा प्योर क्रिस्टल में जो है वो बनकर आ जाए। अब इस प्रिंसिपल को मज़ीद थोड़ा क्लियर समझें कि पहले आपने कोई सोल्यूट लेना, उसको अपने सॉल्वेंट में हल कर लेना। हल हो गया, एक ख़ास हद तक हल होना चाहिए। कितना? बिल्कुल थोड़ा हल होना चाहिए रूम टेम्परेचर पे। लेकिन जैसे ही आप उस सॉल्वेंट को हीट अप करते हैं तो उसमें और सोल्यूट डालते हैं। अब जब आपने हीट किया हाई टेम्परेचर पर, वो सोल्यूट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्वेंट में हल होना चाहिए, और फिर जब आप उसको कूल करते हैं तो वो कूलिंग के बाद जितना भी एक्सेस अमाउंट में सोल्यूट है वो बाहर आ जाना चाहिए। अब मेथड क्या है? मेथड में हमने ये स्टेप इसके जो हैं वो पढ़ने होते हैं। क्रिस्टलाइजेशन में चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, प्रेपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फिल्ट्रेशन करनी है, कूलिंग करनी है, कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स करना होता है, ड्राइंग द क्रिस्टल्स करना है, और डीकलराइजेशन ऑफ अनडिजायर्ड कलर। अब सबसे पहले चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। व्हाट इज सॉल्वेंट? सॉल्वेंट वो लिक्विड होता है जो दूसरी चीज़ों को अपने अंदर हल करता है। यानी कि सॉल्वेंट ऐसा मटेरियल है, ऐसा एक लिक्विड होता है जिसके ज़रिए से हमने क्रिस्टलाइजेशन करनी है। तो यहाँ पर हमने चॉइस करनी है सॉल्वेंट की कि एक जो सॉल्वेंट है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी, इट शुड डिजॉल्व अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड वेरी स्मॉल अमाउंट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर क्या है? जो इस वक्त मतलब किसी भी रूम का होता है, अमूमन रूम टेम्परेचर कंसीडर किया जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसको हम रूम टेम्परेचर कंसीडर करते होते हैं। तो रूम टेम्परेचर पर जो है वो जो सोल्यूट की मकदार है वो थोड़ी हल करें, जबकि जैसे ही आप उसको गर्म करते हैं तो वो फिर सोल्यूट की मकदार बहुत ज़्यादा अपने अंदर जो वो हल कर लें। इट शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद सोल्यूट। इसको सोल्यूट के साथ कोई केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इट शुड नॉट डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़, और ये बहुत अहम पॉइंट है, यानी कि ये हमने बहुत ख्याल रखना है कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो उस सॉल्वेंट में जो है वो डिजॉल्व नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ऑन कूलिंग इट शुड गिव वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल ऑफ प्योर प्रोडक्ट। कि जब आप उसको ठंडा करें तो उसके अंदर जो है वो प्योर प्रोडक्ट के जो है वो आने चाहिए क्रिस्टल्स। मतलब जो जब आप उसको कूल करेंगे, कूलिंग के बाद जो सॉल्वेंट है उसको सिर्फ और सिर्फ प्योर कंपाउंड के जो है वो क्रिस्टल बनाने चाहिए। अगर वो इम्प्योरिटीज़ है और इम्प्योरिटीज़ को उसको क्रिस्टल नहीं बनाने चाहिए। इट शुड बी चीप, ये सस्ता होना चाहिए, ज़ाहिर सी बात है। सस्ता होगा तो हमें आसानी से अवेलेबल होगा। इट शुड बी सेफ़ टू यूज़, इसको इस्तेमाल करना जो है वो सेफ़ होना चाहिए। इट शुड बी ईजिली रिमूवेबल, इसको आसानी के साथ रिमूव कर सके। मतलब आप जो क्रिस्टल बनाते होते हैं उन क्रिस्टल्स को आसानी के साथ उस सॉल्वेंट से दूर कर सकें। अब सॉल्वेंट फॉर क्रिस्टलाइजेशन, कौन कौन से जो है वो हम सॉल्वेंट्स इस्तेमाल करते हैं? अब क्रिस्टलाइजेशन के लिए हम वाटर, रेक्टिफाइड स्पिरिट यानी कि 95% एथानॉल अल्कोहल जो है ये होनी चाहिए। एब्सोल्यूट एथानॉल, एब्सोल्यूट एथानॉल वो अल्कोहल होती है जो 100% प्योर हो।
डाई इथाइल ईथर ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, एसीटोन भी, क्लोरोफॉर्म भी जो है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसिटिक एसिड एंड पेट्रोलियम ईथर, ये हम जो है वो सॉल्वेंट इस्तेमाल कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन के लिए। लेकिन अगर इफ नो सॉल्वेंट इज फाउंड सूटेबल देन अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सॉल्वेंट इज यूज्ड, अगर इनमें से कोई भी एक सॉल्वेंट हमें अच्छा रिजल्ट नहीं देता, सूटेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दो या दो से ज़्यादा सॉल्वेंट को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तीसरा पॉइंट, इफ़ सॉल्वेंट इज इनफ्लेमेबल, अगर ऐसा सॉल्वेंट है जैसा कि हम पेट्रोलियम ईथर यूज़ कर रहे होते हैं, कोई पेट्रोलियम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप उसको हीट करते हैं और आपको डर हो कि भाई आग पकड़ लेगा, तो फिर हम उसको डायरेक्ट गर्म नहीं करेंगे, बल्कि उसको वाटर बाथ पे जो है वो हम करेंगे। वाटर बाथ से क्या मुराद है, एक गर्म पानी का टब लेना है, इनके पानी का एक टब लेना है किसी भी थर्मोस्टेट में, तो उसमें आपने वो रख कर लिक्विड सॉल्वेंट को, उसके अंदर फिर जो है बाद में सोल्यूट ऐड करना है, आपने पानी को गर्म करना है। अब टब जो है वो टब शीशे का लेना है हमने, प्लास्टिक के तो वैसे ही जो है वो आग लग जाएगी। अच्छा, तो जो आपने वो लेना, आप पानी को गर्म करेंगे, पानी आगे उस सॉल्वेंट को किसी जो है वो आपने बीकर में लिया होगा उस को गर्म करेगा, और आगे जो है वो सोल्यूट हल होता जाएगा। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, अब सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो हमने प्रिपेयर करना है, और उसकी क्या खसूसियत होती है सैचुरेटेड सोल्यूशन की। अब सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, अब ऐसा सोल्यूशन होता है कि जिसमें एक ख़ास टेम्परेचर पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूट हल हो जाए, ठीक है। अब द सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन मिनिमम अमाउंट ऑफ द सिलेक्टेड सॉल्वेंट, जो हमने सॉल्वेंट पीछे से कोई भी सिलेक्ट कर लिया है उसमें आपने वो सब्सटेंस ऐड करना है। अब क्या किया, यहाँ पे हमने ये स्टीरर है, हलाने वाला मतलब ग्लास रॉड हो सकता है स्टीरर, ये आपने इम्प्योर प्रोडक्ट जो है वो लिया और इसमें हल करना शुरू कर दिया। अब इसमें ये हल हो गया, अब एक वक्त आता है मजीद इसको हल नहीं हो रहा, फिर आपने क्या करना है, इसको उठाकर ये बर्नर के ऊपर रख देना। ये ट्राईपॉड स्टैंड है और ये बर्नर है। अब बर्नर पे जब आपने रखा तो इसको आपने हीट करते रहना, और ऊपर से मज़ीद जो है वो आपने क्या करना है, सोल्यूट ऐड करते जाना है, सब्सटेंस ऐड करते जाना है। ये हल होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो ये मज़ीद से मज़ीद जो है वो सोल्यूट इसके अंदर हल होगा। एक वक्त आएगा कि सारा जितना आपने मतलब आपके पास सोल्यूट है वो सारे का सारा जो है वो हल हो जाएगा। तो यूँ आपने जो है वो प्रिपेयर करना होता है एक सैचुरेटेड सोल्यूशन। और ये प्रॉपर्टीज़ हैं एक सैचुरेटेड सोल्यूशन की, कि एक सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो दो किस्म का हम यहाँ पे बना रहे हैं, एक तो हम रूम टेम्परेचर पे बना रहे हैं और दूसरा जो है वो हम हाई टेम्परेचर पर जो है वो बना रहे हैं। अब यहाँ पर जो हाई टेम्परेचर पर एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बना है, इसको हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इस सैचुरेटेड सोल्यूशन के मुकाबले में ज़्यादा सोल्यूट है, तो इसको हम कह सकते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब उसकी आपने अब फिल्ट्रेशन करनी है। फिल्ट्रेशन के जो प्रोसेस है कैसे करना है, कैसे फिल्टर पेपर जो है वो प्रिपेयर करना है, वो इससे पिछले वाले लेक्चर में जो है वो सारा बयान किया गया है। अभी यहाँ पे डायरेक्ट आपको बताता हूँ कि वो जो आपने हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया है वो इसी तरह ग्लास रॉड के ज़रिए आपने फिल्टर पेपर के ऊपर, फिल्टर मीडियम के ऊपर अंडेल देना है, पोर कर देना है। अब आपने ऊपर से कंप्रेस करना है थोड़ा थोड़ा। कंप्रेशन करने से मुराद ये है कि जो आपके पास जो रेजिड्यू बच गया है उसमें से मज़ीद जो सॉल्वेंट है जिसके अंदर हमारा जो है वो क्या कहते हैं कि सोल्यूट ऐड है, सब्सटेंस ऐड है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नीचे जा सके। जैसे कि मैंने एक आपको फिर दोबारा मिसाल देता हूँ, जैसे कि चाय से हम वो पत्ती को भी ऊपर से प्रेस करते हैं ताकि उसमें से मज़ीद चाय नीचे चली जाए। इसी तरह जब ये रेजिड्यू बच गया तो इस रेजिड्यू को अपना थोड़ा थोड़ा और जो है ये कॉर्क है, कॉर्क से जो है वो आपने प्रेस करना है ताकि मज़ीद जितना भी लिक्विड है मैक्सिमम अमाउंट जो है वो लिक्विड की हासिल कर सकें, जिसको हम क्या कहते हैं फिल्ट्रेट। अब यहाँ पे ये जो प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड को हमने क्या कह देना है कि ये फिल्ट्रेट है। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें कि आपको ये डर है कि भाई जैसे ही हमने फ़िल्टर पेपर के ऊपर वो लिक्विड डाला, क्योंकि फ़िल्टर पेपर को तो आप गर्म नहीं ना कर सकते, तो फिल्टर पेपर के ऊपर जैसे ही आप डालते हैं तो हमेशा को होता है कि भाई यहाँ पे क्रिस्टल्स बन सकते हैं। तो फिर आपने क्या करना है, आपने हॉट वाटर फनल जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉट वाटर फनल क्या होती है कि ये सिर्फ साइडों पर एक और बाहर एक शीशे की तय होती है और उसके अंदर गर्म पानी डाल दिया जाता है। इससे फिर क्या होता है कि जो क्रिस्टल्स हैं वो आपके फनल में नहीं बनते। तीसरा स्टेप होता है कूलिंग। अब आपने जो फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्ट्रेट लिया ना उसको आपने कूल करना है। कूल करने के लिए जो है वो आपने क्या करना है, मॉडरेट रेट से कूल करना है, आराम से कूल करना है, ना ज़्यादा फास्ट ना ज़्यादा स्लो।
अगर आप स्लो कूलिंग करते हैं तो इससे आपको बड़े बड़े क्रिस्टल मिलते हैं जिसके अंदर हो सकता है कि इम्प्योरिटीज़ हों। तो इसलिए हमने हॉट फिल्टर्ड सोल्यूशन को जो है वो कूल करना है एट मॉडरेट रेट, ताकि हम एक मीडियम साइज जो है वो क्रिस्टल बना सकें। लेकिन अगर आप लंबे क्रिस्टल लेंगे तो उन क्रिस्टल्स को जो है वो डिफ़िकल्टी हो जाएगी आपको ड्राई करने के लिए, क्योंकि हमने आगे फिर अगले स्टेप में देखना है कि उसको हमने ड्राई भी करना होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये क्रिस्टल बन गए। जब ये क्रिस्टल बन गए, अगेन आपने जो है वो इसको फिल्ट्रेशन करनी है। और फिल्ट्रेशन करने के लिए आपने जो है वो क्या कर सकते हैं, गूज क्रूसिबल यूज़ करें, फुल सक्शन अप्लाई करनी है, ताकि आप मैक्सिमम अमाउंट जो है वो लीक्वर की जो है वो क्रिस्टल से अलग कर सके। अब वो क्या लीक्वर क्या होता है, द लीक्वर रिमेनिंग आफ्टर सब्सटेंस हैज क्रिस्टलाइज, जो क्रिस्टलाइजेशन हो चुकी है। यहाँ पे देखें, ये जो क्रिस्टल्स बन गए हैं, मतलब ये मैक्सिमम क्रिस्टल बन गए, इससे आगे मजीद और क्रिस्टल नहीं बन सके। अब ये जो लिक्विड बाकी बच जाता है, इसको कहते होते हैं हम मदर लिक्वर। तो ये मदर लिक्वर है जिस भी सॉल्वेंट से हमने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्रिस्टल हमने ड्रॉ कर लिया। अब जब आपने वो फ़िल्टर कर लेना है, फ़िल्टर करने के बाद जो है वो आपने कॉर्क से पीछे मैंने बताया कि प्रेस करना है। अब क्रिस्टल जो होते हैं उसको फिर थोड़ी अमाउंट जो होती है कोल्ड सॉल्वेंट से आपने काफ़ी मरतबा धोना है, ताकि उसमें से ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ अगर कोई क्रिस्टल की सतह के ऊपर लग गई हैं तो वो आप उसको जो है वो दूर करें। तो ये उस पर डिपेंड करता है कि कितने प्योर जो है वो मटेरियल हमारे पास ऑब्टेन हुआ है क्रूड प्रोडक्ट से। तो यूँ हमने कलेक्टिंग करनी होती है क्रिस्टल की। ये देखें क्रिस्टल कलेक्ट हो गए। अब दोबारा फिल्ट्रेशन के बाद ये जो है वो आपके पास क्रिस्टल है, ये फिल्टर पेपर है, और ये आपके पास ऊपर जो है वो क्रिस्टल बन गया। अब ये जो क्रिस्टल है इनको हमने ड्राई करना है, क्योंकि अभी इसमें जो है वो नमी है। तो ड्राई करने के लिए हम 3 तरीके इस्तेमाल करते हैं। एक होता है फ़िल्टर पेपर। अब फिल्टर पेपर में आपने क्या करना है, और ओवन, दूसरा ओवन में क्या करना है, और वैक्यूम डेसिकेटर में आपने क्या करना है। ये रहा फिल्टर पेपर। अब आपने एक फिल्टर पेपर के ऊपर ये क्रिस्टल डाले हुए हैं, इसके ऊपर इसको दूसरे क्रिस्टल पेपर के ऊपर जो है ना वो मुंतकिल करना है। मतलब इनके ऊपर एक और फिल्टर पेपर ला कर रख देना, और उसको फिर अंडेलना है कि जो क्रिस्टल है वो नए फिल्टर पेपर के ऊपर चले जाए, और जो पुराना फिल्टर पेपर है उसमें से जो है वो क्योंकि फिल्टर पेपर जो है वो नमी को अब्जॉर्ब कर लेगा इनमें से। इसी तरह फिर थर्ड, इसी तरह फिर ये तरीकाकार आपने करते जाना है, ताकि जो है वो आप मैक्सिमम जो है वो आप ड्राई कर सकें। लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि जब आप इन फिल्टर पेपर को एक्सचेंज करते हैं क्रिस्टल बाई क्रिस्टल पे, तो क्या हो सकता है कि आप क्रिस्टल जो है वो क्रश टूट सकते हैं। और सेकंड ये है कि ये जो फिल्टर पेपर है इसके ऊपर जो फाइब्रस प्रोडक्ट होता है, फाइब्रस मटेरियल होता है, वो क्रिस्टल के साथ जो है वो चिपक सकता है। और तीसरी बात ये, क्योंकि बहुत सारा फिर जो है वो क्रिस्टल आपका ये फिल्टर पेपर आपके जो है वो वेस्ट हो जाएंगे। दूसरा प्रोसेस है ओवन में। अब ओवन में क्या करना है, आपने क्रिस्टल को जो है वो वॉच ग्लास में रख कर, ओवन ये जो घरों में जैसा कि हम खाना वगैरह गर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वही ओवन की बात हो रही है। अब आपने उसमें ये रख देना, लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है कि क्योंकि ओवन में बाज़ दफ़ा टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड करना पड़ता है, जैसा कि अगर हमने वाटर को एवेपोरेट करवाना है। तो एक कंडीशन ये है कि ये जो क्रिस्टल है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रह सकें, तो लिहाजा ये ओवन से भी हम अच्छे तरीके से जो है वो ड्राई कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि जो क्रिस्टल हैं वो जल्दी मेल्ट ना हो। तीसरा है वैक्यूम डेसिकेटर। इट इज़ द बेस्ट सेफ एंड रिलायबल मेथड। ये बहुत अच्छा मेथड है। क्या करना है, आपने एक बॉक्स लेना है, उसमें एक तरफ एक अब्जॉर्बर रख देना और ये क्रिस्टल रख देने। क्या को जितनी भी नमी होती है ना, वो अब्जॉर्बर यहाँ पर जितनी भी वैक्यूम डेसिकेटर में जितनी भी नमी है, मतलब ये कि इसको पहले वैक्यूम करना है, यहाँ से वैक्यूम पंप कहीं पे लगाकर इसमें इसके अंदर से मौजूद जो है वो हवा को खारिज करना है। क्रिस्टल रख कर, अब्जॉर्बर रख कर, उसके बाद हवा को जो है वो अपने खारिज करना है। तो ये वैक्यूम डेसिकेटर प्रोसेस कहलाता है। अब जब आपने ऐसा कर देना, तो फिर ये जो क्रिस्टल से नमी है ना, यहाँ से उठेगी, ये इस माहौल में जाएगी। इस माहौल से ये अब्जॉर्बर ने नमी को जज़ब करते रहना। मतलब ये कि जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल से जितनी भी नमी है वो इस तरफ मॉइस्चर जो है वो सारे का सारा जो है वो अब्जॉर्बर ने अब्जॉर्ब कर लेना होता है, और यूँ आपके पास जो है वो क्रिस्टल बन जाते हैं। अब क्रिस्टल बनाने के बाद जब एंड पे आपने देखा कि जो क्रिस्टल है हमारे ये तो कलर्ड बन गए, तो इसका मतलब है कि ये कलर्ड इम्प्योरिटीज़ इसमें जो हैं वो शामिल हो चुकी हैं। लेकिन हमारे जो क्रिस्टल थे उनको प्योर बनना चाहिए था कलरलेस होने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम जो कलर्ड इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए सब्सटेंस को दोबारा जो है वो सॉल्वेंट में ऐड करके और एनिमल चारकोल साथ मिक्स कर देते हैं, और फिर इसको अच्छे तरीके से जो है वो शेक करते हैं। शेक करने के बाद जितना भी क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है वो सारे का सारा हम जो है वो फिर रिवाइज करते हैं, और यू एंड पर जो है वो हमारे पास प्योर डीकलराइज सब्सटेंस क्रिस्टल जो है वो बन जाते हैं।
कूलिंग करने के बाद। तो जज़ाकल्लाह, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करें और प्रेस जो है बेल आइकन, ताकि आने वाले सारे लेक्चर जो है वो आसानी से आपको मैसर हो सके।